कॉन्सेप्चुअल है, इसके लिए बहुत पढ़ने की तो अलग अलग बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ें बस उसी को बारीकी से कि पर मोल होता है डिकम्पोजिशन, और ये डिकम्पोजिशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उल्टा देंगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। बढ़े 30 नंबर हो गया, 31 नंबर। चलिए ये तो शायद बना हुआ ही सवाल है। दिखाई दे रहा है? लीजिए दिख तो रहा है, अब दिख रहा है। अब नहीं दिखेगा तो आंख का इलाज करना होगा। नहीं वो मिसप्रिंट हो गया होगा। C+O2 हाफ O2 होना चाहिए, CO है इधर ना, हाफ O2 कर लो, शायद मिसप्रिंट हुआ है। किताबी का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा गलती रहता है, ये सब मिसप्रिंट का क्या है, कर देते हैं। बहुत तंग कर देता है। यहाँ पे हाफ कर देना। बोलिए आंसर। सी। 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशन गिवन बिलो है। कार्बन प्लस O2 CO2, कार्बन प्लस हाफ O2 CO, और यहाँ दिया है CO प्लस हाफ O2 CO2। बेस्ड ऑन द एबव इक्वेशन फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो इज करेक्ट। ठीक है, किसके लिए? Z के लिए सब ज्यादातर इक्वेशन में है, या फिर X के लिए y प्लस जेड, जेडो के लिए है X प्लस वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, एक एक करके सब देखना पड़ेगा। तो जैसे Z बराबर ये CO है और इसमें हाफ O2 लगाए हैं तो CO2 मिला है, EX है C+O2। देखो तो ये CO कट जाता है उसमें, ये दोनों को जोड़ रहे हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ रहे हैं तो ऊपर वाला आ जाता है, तो CO से CO कट गया, हाफ O2 क्या बन गया, और सी ग्रेफाइट बन गया। यानी इस दो रिएक्शन को यदि हम जोड़ दें तो पहला रिएक्शन आ जाता है। देखो हाफ O2 एक O2, CO से CO कट गया, सी ग्रेफाइट उतर गया, और इधर क्या बच गया, CO2। यानी x बराबर ये दोनों को जोड़ के आया तो x बराबर क्या, y प्लस जेड। ये है लॉ, x बराबर y प्लस जेड। ऑप्शन इज सी। ठीक है, दो इक्वेशन को जोड़ के, हालांकि इसमें ऑप्शन ऐसा है कि x बराबर वाई माइनस जेड, तो कहां से संभव है, घटाने से तो नहीं जुड़ेगा दोनों। z बराबर x प्लस वाई, तो z यहाँ पे है, x प्लस वाई, ये दोनों को जोड़ेंगे तो CO प्लस CO2 आएगा, वो संभव नहीं है। x बराबर वाई प्लस जेड में आ गया है, अब y बराबर लिखा है 2z माइनस एक्स, तो y चेक यदि करो तो 2z यानी 2 CO में से x घटाएंगे तो इसमें CO तो है भी नहीं, तो घटेगा कैसे। चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं। बढ़ जाएं, सवाल बनाने का तरीके पे ध्यान देना है।
32 नंबर, इसको लिखो, ये तो न्यूमेरिकल है, बना हुआ है। बनाए थे नहीं? बनाइए, जैसे ही बनाते जाएंगे ऐसे ही बनाते जाएंगे। आप लोग जल्दी जल्दी से लिखने का कोशिश करिए, हम हाथ तोड़ दीजिए, है ना। बाकी तो आराम करने में लगे हुए ही हैं। ये सबको कहे थे आने के लिए, सुनता है? है ना, सुनता नहीं है। आजकल का बच्चा जो कमिटमेंट कर लिया है उसके बाद वो अपने आप ही का नहीं सुनता। 32 नंबर बन जाए तो फिर 33 नंबर करो स्टार्ट। हम बनवाएंगे, वो टेस्ट के जैसा ही है। टेस्ट में अचानक से बनाना दे देते हैं, इसमें थोड़ा देर से सीखिए ना मेरे साथ कैसे बनाइएगा। हमको भी दिखाई दे रहा है। चेंज हुआ, इससे एनर्जी इसमें टेम्परेचर गया, तो सबका ये पहले से ए और बी 30-30 पे था, तो थर्मल इक्विलिब्रियम था। सी ला के रख दिए तो ए बी का थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। कब तक? जब तक कि इस हाई टेम्परेचर से फिर से टेम्परेचर इसमें जा नहीं सके। तो जब चला गया तो सबका 40-40-40 हो गया। वैसे ही मान लिए हैं कि जैसे 40-40-40 आ गया, तब फिर से तीनों बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गई, है ना। जैसे बराबर नहीं है ना, मतलब कि हम एक बात कहे हैं कि 50 पर था तो अलग टेम्परेचर पे था, तो कब तक थर्मल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब रहेगा? हाँ, थर्मल इक्विलिब्रियम में बराबर पे आ जाना है, यही तो लॉ है। हाँ, बनाइए बनाइए। 32 नंबर बना रहे हैं, फटाफट लिखो, बहुत तेजी से लिखो क्वेश्चन। ऑप्शन का जरूरत कम है, सवाल तेजी से लिखो। बनाया नहीं तुम, कुछ नहीं बनेगा। अरे काहे नहीं, यही तो बनाना है। देखो तो कह रहे बच्चा नहीं बन रहा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर वाटर, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। देखिए कितना बेसिक सवाल है ये। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना किलो जूल, द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन पूछता है। वेपोराइजेशन का मतलब है लिक्विड से वेपर बनेगा। तो फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसमें ई इंटरनल एनर्जी है क्या? तो डेल्टा एच की वैल्यू वेपोराइजेशन की दी है 40.66। कहां पे लिखें? यहां लिख रहे हैं 40.66 गुना 1000 कर लेंगे, बराबर डेल्टा यू नहीं पता है, डेल्टा एन जी, इधर 1 मोल है इधर लिक्विड हो गया तो 1 माइनस 0 1 हो गया। आर की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 100 डिग्री है, मतलब 373।
डेल्टा यू निकल जाएगा। बोलता नहीं बना, डेल्टा यू निकल जाएगा। एक बच्ची डेल्टा एस निकाल के बैठी, डेल्टा एच, डेल्टा एस है जो तुम निकाली, है ना, वो भी सही है, लेकिन यदि इंट्रोपी चेंज पूछता तब निकालते। यहाँ इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा था। ये स्कूल एग्जामिनेशन का भी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हाँ, एग्जाम्पल में बना हुआ ये वाला, तो ये आ रहा होगा, इसमें से ये घटा दोगे तो 37 पॉइंट, है ना। अब देखो ऑप्शन ये 40.66 है ऑलरेडी, तो इसमें से कुछ घटेगा ही। देखो बिना गुना भागा किए, इनफैक्ट मेडिकल और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब पर बात पे भी ध्यान देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि तुरंत बन जाता है ऑप्शंस में, ये चालाकियां कर सकते हैं। ये 40.66 है, ये घटेगा ही, तो आंसर 40 से तो कम ही आएगा। तो इसमें एक ही वो ऑप्शन बच रहा है जो 40 से कम है, वो है 37.5। ये टेक्निक हुआ। ये बहुत 1000 क्वेश्चन बनाइएगा तो ये सब टेक्निक डेवलप हो जाए, और नहीं तो वहां से निकलने के बाद कहिएगा क्वेश्चन तो बन ही जाता लेकिन बहुत लेंदी था, कैलकुलेशन करना था बहुत, इसीलिए अब अगले साल आएंगे फिर से, है ना। तो आपका तो साल भर बर्बाद हो रहा है, आप उस कारणों पे काम नहीं कर रहे हैं कि आखिर ये जिसका हो गया वो क्या किया होगा, वो ही किया होगा कि इसको बिना कैलकुलेट किए वो टिक लगा दिया होगा। चलिए अगला 33 बी। चलिए लिखिए लिखिए, सब लिखने वाला सवाल है, तेजी से तेजी से, फटाफट वाले भाई। तुम क्या कर रहे हैं जी, खाना नहीं खाया सुबह से? ये तो समस्या है, बेचारा क्या करे। कुछ नहीं, 1.5 साल तक अब नहीं खाना है। चल गया। हो गया होगा, अगला देखें। हाफ है तो बी बनाया, 3b 2c प्लस डी बनाया, ई प्लस ए 2d बनाया, तो कहता है फॉर बी प्लस डी बराबर ई प्लस 2c डेल्टा एच विल बी। देखो कैसे बनाते हैं टेक्निकली, बी यहां पे है और डी यहां पे है, नहीं, बी और डी का पोजीशन देख लो, रिएक्टेंट में है कि प्रोडक्ट में है, देख लिए, बी यहां पे है और डी यहां भी है और यहां भी है, लेकिन इसमें तो रिएक्टेंट में है, तो डी रिएक्टेंट में लाने के लिए इसको उल्टा करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स। 2d में एगो डी घटेगा तो एगो डी बच जाएगा, लेकिन यहां जो 3b है ये तो बड़ा लफड़ा है, 3b और यहां पर b, तो भागा भागा कितना से पढ़ना पड़ेगा, 1/3 से। चलिए ठीक है, ई आया है तो ई तो उल्टा करेंगे तो आ जाएगा, और 2c, तो 2c तो है, तो हो ही तो गया। क्या क्या किए, बोलो ना क्या क्या किए, तुम लोग डर जाते हो लगता है इसे। हाफ है दैट इक्वल टू बी, इसको तो कुछ नहीं किए, 1/3 का है
3b को 1/3 से गुना किया क्या है, क्योंकि b है ये, तो 3b बाई एक 2 से गुना करेंगे तो ए कहाँ पे है, ये कटाना भी है, तो हाफ ए है और ये एक ठो ए है, तो इसको यदि 2 से गुना कर दिए तो ये ए बन जाएगा और ये ए से कट जाएगा, तो बात सही है। तो 2 गुना हाफ ए, तो यहाँ पर 2b हो जाएगा। 3b दैट इज इक्वल टू 2c प्लस 3, तो 1/3 से गुना नहीं करना है, तो 3b इधर है 2b इधर है, तो बात तो खत्म है। चलिए ठीक है, e प्लस ए बराबर 2d, इसको 2d e प्लस ए आ जाता है, सब आ जाना जरूरी है। तो 2d 3b और 2a ये हो गया a, तो हाफ ए से ये एक कट गया, 2b और 3b, तो ए को b बच गया, d है इधर 2d है, तो ए को d बच गया, e प्लस 2 से, तो यहाँ एनर्जी को हाफ से गुना कीजिएगा तो हाफ बटा 150, और इसको तो वैसे रख दिया -125, और 2d इसको उल्टा कर दिए तो -350, तो पहले वाले का कितना आया 75 प्लस -125 प्लस -350, 75 - 125 - 350 बराबर कितना, ये कलर दिखाई दे रहा होगा, कम दिखाई देता होगा, कितना आया बताओ, -75 माइनस हो गया ये 475, माइनस क्या ही कर दिए हम, माइनस माइनस जुड़ ही जाएगा ना, दो से गुना किए पहले का, तो 150 गुना 2 हो गया, 3b 2c प्लस डी, तो 3b से 2c प्लस डी हुआ तो -125 है, ठीक ही है, और 2d e प्लस ए, अच्छा वो 1/150 क्यों लिखे थे तब, तरीका 2 गुना 150 था, ये वाला 300 होगा, -300 175 बराबर कितना, -175, आंसर इज बी। हाफ इसी में लिखा हुआ है, हाफ ए से स्टार्ट ही किया है, कर लीजिए। अगला है ये सवाल, क्लोज करना पड़ेगा, रुकिए, हेस लॉ लगा है, हेस लॉ, एक बार और बताएं, हाफ ए था और बी बन गया 150, अब आगे देखो हाफ ए से काम नहीं चलना है, एक तो ए है यहां पे, तो हाफ को एक बनाने के लिए क्या करना है, तो इस पूरे इक्वेशन को 2 से गुना करना है, तो हाफ इंटू ए, तो कितना हुआ ए, प्लस 2 से गुना किए तो 2b हुआ, इसके एनर्जी में भी 2 गुना 150 कर देंगे, ठीक है, बोलो 3b इज इक्वल टू 2c प्लस डी, इसके एनर्जी में -125 है, और इसको बोले उलट दो, तो 2d इधर लिख देंगे, e प्लस ए इधर लिख देंगे, तो प्लस 350 के बजाय कितना एनर्जी लग गया 350, अब ये इक्वेशन को जोड़ेंगे एनर्जी भी जुड़ जाएगा, तो 3b 2b
ए और ए देखो कट गया, 2b है इधर 3b है, तो कितना b आया, एगो। 2d है इधर d है, कितना d बचा, ये 2d उधर से प्लस से माइनस हो जाएगा अगर करके, तो एगो d बच गया, बराबर e प्लस 2c ना, ये तो कट गया है ना, b तो इधर घट गया, d तो इधर घट गया, तो अब डेल्टा एच बराबर 2 गुना 150 300 प्लस माइनस 125 प्लस माइनस 350 हो गया। क्वेश्चन इतना से ज्यादा थोड़े है, इतना ही है। आंसर बताओ ना जी, 6.2 किलो जूल। लिखते जाओ एकदम से, मेहनत इतना करना है कि लगे बाद में कि हाँ कुछ किए, मेहनत क्वेश्चन बनाए। वो दिसंबर जनवरी फरवरी इस समय में ना 11th के बच्चा जो है वो सोचता रहता है, हम हमेशा बता रहे हैं कि अब बरहमा में जाएंगे तब अच्छा से पढ़ेंगे, एकदम अच्छा से, वो समय नहीं आता है कभी, अभी ही अच्छा से पढ़ने का समय है। लिख दिया, बाप रे 35 नंबर सवाल भी तो हेस लॉ का सवाल है ना, शायद कुछ और है। देखो तो दोनों सवाल नहीं आ पाता है, कोई बना लेता है तो चुप काहे बैठेगा, इतना भी दिख जाएगा, कोई बनाने का जगह भी मिल जाएगा। बीच में रहेगा। Fe2O3 3CO 3FeCO2 FeO प्लस CO Fe प्लस CO2 दोनों का डेल्टा एच का वैल्यू दिया है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, Fe2O3 दिखाई दे रहा है, CO यहाँ पे CO है, यहाँ भी CO है, दिखाई तो दे रहा है। 2FeO, FeO कहाँ गया, FeO तो इधर बाबू नहीं है, FeO इधर है ना, और CO2 तो इधर दिखाई दे रहा है, लेकिन FeO यहाँ पे रिएक्टेंट में दिखाई दिया, तो टू गेट दिस वन हमको इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा, और उल्टा करके जोड़ेंगे, तो Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल टू 2Fe प्लस 3CO2,
डेल्टा एच बराबर -26.8। क्या, इसको उल्टा करिए, Fe प्लस CO2 इज इक्वल टू FeO प्लस CO, डेल्टा एच इज इक्वल टू, 1 मिनट, 2FeO दिखाई दे रहा होगा, तो 2FeO के लिए इसको 2 से गुना भी तो करना होगा। अब इसको जोड़िए, तो इसके एनर्जी में 2 से गुना कर दीजिएगा, 2 इंटू माइनस की जगह प्लस 16.5, तो 2CO2 3CO2, एक CO2 बच जाएगा, 3CO2 Fe2O3 2O3 प्लस 3CO और 2CO, एगो CO बच जाएगा, इज इक्वल टू, बोलिए, 2Fe से 2Fe कट गया, 3CO2 2CO2, तो एगो CO2 मिल गया, 2FeO, ये वाला 2CO तो उधर चला ही गया था। तो डेल्टा एच बराबर जो काम रिएक्शन में किए वही काम एनर्जी के साथ, 26.8 प्लस 33, 32 1 33, तो 6.2 किलो जूल। आंसर इज, कर लीजिए अच्छे से, कोई जल्दी दौड़ा दौड़ी नहीं है, एक बार सीख जाना है आपको बनाने के लिए सवाल, है ना। एक्चुअली में आज आप लोग का हम टेस्ट भी ले सकते थे, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, थर्मोडायनामिक्स का सवाल बनाने सीखना पड़ेगा, और बनाना सीखने का मतलब है वही लगेगा तो सब वही, लेकिन कैसे कैसे लगाना है, क्या दिक्कत है आपको, तो सीख गया ना। क्वेश्चन पर हम भेजे हैं पिछले दिन सबके मोबाइलों पे, देखिए ठीक से, है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, 1 2 3 4 गो रिएक्शन दिया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर पूछ रहा है, तो वाटर के इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, तो हम लोग पढ़े थे, कॉन्सेप्ट हम लोग के पास ये है कि जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहा जाए तो हम लोग एलिमेंट से उस सबस्टांस को बनाते हैं, तो उस एलिमेंट से सबस्टांस जो बना हुआ है वो किस इक्वेशन में, ये देखना है। तो वाटर बनाने के लिए देखिएगा, हम इसमें आपको सिखाए थे ऐसे, H2O पहले लिख दिए थे, अब इसमें क्या क्या जरूरत है, तो H2 का जरूरत है और प्लस O2 का जरूरत है, बैलेंस करने के लिए हाफ O2 का जरूरत है, यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कहलाएगा। तो क्या 4 इक्वेशन में कहीं पर है ये, तो सेकंड इक्वेशन में है, तो वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। और तरीके बहुत हो सकते हैं वाटर बनाने के, लेकिन वो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है वो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में नहीं आता है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का सीधा डिफिनीशन है कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर्म फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, है ना, या एटम्स। तो हमें मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन नहीं लेना लैब का, ऐसे देखो ये कंफ्यूजिंग कितना है, वाटर मॉलिक्यूल तो इसमें भी बन रहा है और ये प्रॉपर है, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही बनता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐसे ही बनता है, गलत नहीं है ये, वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से बनाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे तो CO प्लस H2O बनेगा, लेकिन ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बताएगा ऐसा नहीं है। क्लियर है, तो ये बहुत लिखने वाला नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझने वाला है। आइए, हाँ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फिर तो वही सवाल है, ये टीके लगाना है, इसको लिखने का जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट है, समझिए कि कौन इसमें रिएक्शन सुटेबल है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, अच्छा ये तो दूसरा ही है,
इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर द प्रोडक्ट. Enthalpy for the reactant is equal to enthalpy for the formation of product. बोलिए क्या लगता है आप लोगों को, जिसमें क्या होना चाहिए, काहे? Which of the following equation is enthalpy of reactant equal to enthalpy of formation for the product? CH4 कहाँ है? CH4 यहाँ, हाँ ये H लिख दिया है, गैस होगा, गैस लिखा हुआ है. सवाल समझ आ रहा है? आई थिंक नो सर. आप सवाल समझ पा रहे हैं? सवाल समझ पा रहे हैं आप? सवाल ही नहीं समझ रहे. हम बता रहे हैं ना, देखो कह रहा है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो निकालते हैं ना, वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाए. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो जाए. हर उस रिएक्शन का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो जाएगा जिसमें एक मोल सबस्टेंस बनेगा. जैसे अभी H2 प्लस हाफ O2 H2O था, तो उसमें इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछे या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पूछे, बराबर ही तो था, नहीं था बराबर? अरे H2 प्लस हाफ O2, हम दूसरे ही बात कर रहे हैं. H2 प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू H2O. इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना के बराबर हो? इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना के बराबर होगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर नहीं होगा. तो जहां पर फॉर्मेशन का रिएक्शन है वहां पर आंसर है. वाटर मॉलिक्यूल बना ही ऐसे है, तो ये फॉर्मेशन ही तो हुआ. तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर है. और वैसा इक्वेशन यहाँ पर एक ठो दिखाई दे रहा है, जेनन प्लस F2 जेनन फ्लोराइड, जहाँ पे इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl4 के बराबर है. इसमें O3 लग गया था. O3 को अपने नीड टू फॉर्म होता है, O2 प्लस O इज इक्वल टू O3. ये है O3 फॉर्मेशन, तो ये नहीं होगा. और किसी में कंफ्यूजन है तो CO तो कंपाउंड है, वो तो एलिमेंटल स्टेट में है ही नहीं. CO2 बनाने के लिए हमको C प्लस O2 चाहिए, तब बन जाएगा CO2. N2O3 तो इस तरह से बनेगा ही नहीं, और ये तो खैर है ही नहीं, है ना. इसमें एक ही मॉलिक्यूल है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बराबर है. कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. जानकारी कुछ नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, खाली समझदारी चाहिए, है ना. जानकारी नहीं चाहिए, समझदारी चाहिए. यही तो दिक्कत है कि बीमारी एक ही होता है और डॉक्टर 25 को 25 तरह से समझ के अपना दवाई लिखता है. समझदारी किसका ज्यादा है? अगला सवाल. बन ही जाएगा जल्दी से. क्वेश्चन लिखिए. हे भगवान. 948. What is enthalpy change for if heat of formation of H2O2
एंड H2O आर इतना इतना। दो ऑप्शन तो हो गया, चार है। प्लस प्लस में भी कोई लाई। नहीं चलेगा, नाइन से वो पेन नहीं चलेगा, कॉपी सीधा एकदम फ्रेश, कहीं खूब गुना भाग वाले जगह में नहीं, ये हाथ पे नहीं बनेगा। ठीक है, स्पेस ले लो और साफ गुना भाग करो, उसी में प्लस माइनस हो जाता है। कितना बार पहले भी हम लोग देखे हैं कि रफ में गुना भाग करने से कुछ ना कुछ गड़बड़ आंसर आ जाता है। हाँ, उसको रेयर है, इसमें बहुत होगा ना। ढूंढ लो पेज। लिखा अभिषेक मुस्कुरा रहा है खाली, इसी का तैयारी कर रहे हो, डॉक्टर बनने वाला। सुबह 8 बजे से लेके 5 बजे तक नौकरी पे हो। और ये क्वेश्चन बनाना ना चैप्टर खत्म होने से भी मतलब नहीं रखता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। हम इसीलिए इस टॉपिक का नाम लिखे क्या पढ़ाते हैं पवन सर। हम आपको दिखाना ये चाहते हैं कि हमारा सब पढ़ाया हुआ रहता है, पहले 25 साल से पूछा वो भी पढ़ाया, और 25 साल आगे तक पूछेगा वो भी पढ़ाया हुआ ही रहेगा। आप कैसे एक्ट करते हो ये देखना है, कुछ नया चीज हमको देख देना खोज के कहीं पे क्या है, और आप तो कॉपी में है ये नहीं है, ये देखना है। वैसा एक वो मिलवे नहीं करेगा, चाहे आईटी हो चाहे मेडिकल हो, वैसा एक क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। आप कैसे बनाते हो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। H2O2 है, 2H2O, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इतना 188 280 रिस्पेक्टिवली। तो ठीक ही है ना, इंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला ही हम लोग जानते हैं क्या, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो 2 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन लगेगा नहीं, जीरो होता है। किसके किसके लिए अभी तक बता दिए हैं, जीरो O2 के लिए, F2 के लिए, है ना, जो एलिमेंटल स्टेट और फ्री स्टेट में पाया जाता है ना। अब हो गया ये प्रोडक्ट का, -2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। तो बस इतना ही तो करना है। H2O का दिया है क्या, माइनस नहीं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 दिया है पहले 188, और H2O का दिया है -286, तो 2 गुना -286 माइनस 2 गुना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 कितना 188। 6 दूनी 12, 2 बच गया 1, 28 दूनी 56, 1 57, माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, 6 बच गया 1, 8 दूनी 16, 1 17, 7 बच गया 1, 2 2 1 3, प्लस में ही आएगा बराबर -572 प्लस 376, तो 12 में 6 गया 6, और 16 कितना बचेगा जी 9, और ये बचेगा 1, और ये माइनस में ज़्यादा है, -196 किलो जूल पर मोल। आंसर ये जुड़ गया होगा गलती से, तो जोड़ के आ जाएगा। इसका चारों ऑप्शन वैसे ही बनाता है हमेशा। और अच्छा बात क्या होता है ना, बच्चे का जुनून कैसे आता है, जो उसको लाता है चाहे जोड़ के घटा के वो ऑप्शन में दिख जाता है, तो रीचेक करने का मौका भी नहीं है।
ये समस्या है ये इसमें, क्योंकि जो तुमको आएगा वो गलत नहीं आएगा, वो चार गो ऑप्शन में कोई ना कोई वो रहेगा, क्योंकि ऑप्शन उसी तरह से सेट होता है। क्या बोलो? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब निकालते हैं तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट का माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट का, तो 2 गुना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस 2 गुना एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। एनर्जी दिया हुआ ही था, पुट कर दिए, घटा के निकाल दिए। अगला लिखो, अगला सी, वैसा ही होगा, वही है। बनाओ रे, लिख काहे रहे हो? पहले लिखो ना, एक के बार फाइनल कर लोगे आज कि जाके घरों पे बनाओगे? क्वेश्चन बैंक खरीद लेना और आज बनाने के बाद घर पे जाके तू अपने से बनाना, इसलिए लिखो। वहां फंसोगे तो देखने के लिए लिखो। हाँ, नहीं समझ आता है तो पूछो 2 बार 3 बार 4 बार, क्योंकि यही नहीं अगला भी इसी मेथड पे होगा और उसके अगला भी इसी मेथड पे होगा। मेथड्स आर सेम। अगला में सब बता ही दो, कंफ्यूजन नहीं रखना है। हम आपके मदद के लिए लगे हुए हैं कि भाई पहले बता देते हैं फिर टेस्ट लेंगे, और कितना मदद करें। आंसर बताओ 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 और बताओ। एक आया है आंसर, और लोग बताइए, बताइए प्लस में कि माइनस में? प्लस में। सबको आ गया? सबको आ गया? अभिषेक को आया जी? द वैल्यू ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 SO3 आर इतना इतना, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 SO3, क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा है उसी बात को, बराबर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन SO3 का माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन SO2 का। चूंकि ऑक्सीजन का 0 होता है तो SO3 का कितना दिया है वो 9 माइनस 98.2 माइनस SO2 का दिया है माइनस 298.2। एक और बात बताएंगे हम, खास करके यहां पर माइनस माइनस 2 बार लिखने का कष्ट करना तुम लोग भी, देन आफ्टर प्लस करना। तुम हो तेज, ऐसा नहीं कि माइनस माइनस अपने करना हो, कहीं ना कहीं पे भूल जाओगे, इसलिए जो है जैसे है वैसे पहले लिख देना, देन आफ्टर कैलकुलेट कर लेना। अब हम तेज हैं तो अपने जान रहे हैं कि प्लस होगा, लेकिन ये वाला स्टेप में डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, वो गलत करवाता है। तो कितना आ गया -98.2 प्लस 298, कितना बढ़िया, कितना बढ़िया क्वेश्चन है बताओ। ऐसा घटाव तो रहना चाहिए, बच्चा के लिए सोचा गया है इसमें, है ना? प्लस 200 किलो जूल। अगला, हाँ अगला तो शायद तुम लोग किए हो, ऐसन का एक्स वाई वाला भी 2024 IIT में आया है ये, एक्स वाई में। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ रहा है।
छोड़ दिया लिखना क्या? हाँ हाँ, वो लिखने, कम से कम लिखने का काम तो करो। खाली देखोगे ना तब नहीं होगा ना, देख के अच्छा लगता है फिर भूल जाता है। अब जैसे हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो हम नहीं देखें सिनेमा, लेकिन उस सिनेमा में शाहरुख खान के बाबूजी का नाम हमको पता है, भूल गए क्योंकि लिखे नहीं थे, है ना। जो बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल सीन होगा एक आध को याद होगा, जैसे जा सिमरन जा वाला, बाकी तो सब भूल गए, बाकी कहाँ कुछ याद है। गिवन दैट C plus O2 CO2 माइनस एक्स, और क्या है वहां जाके 2CO है, ये देखो 2CO, ये वाला। हाँ, नहीं दिख रहा था ना, हमको भी नहीं दिख रहा था, हम जब शुरू से पढ़ना स्टार्ट किए तब दिखा कि अच्छा वहां जाके 2CO है। 2CO प्लस O2 2CO2, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड का पूछ रहा है, तो बड़ा खराब है। कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ पे है, अब ये लिखना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं बिना लिखे कहाँ से होगा, लिखेंगे हम लोग तब होगा। C प्लस O2, C प्लस O2, जगह कम मिल रहा है सादा सादा, तो ये हो गया CO2 माइनस एक्स किलो जूल, और 2CO प्लस O2 2CO2, देखना यहीं से काम कर लेते हैं एक बार, फिर लिखने का झमेला खत्म हो जाएगा। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका करना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट में चाहिए ना हमें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जब इधर चाहिए तब इधर 2CO2 है बराबर 2CO प्लस O, 2CO प्लस क्या, डेल्टा H प्लस वाई लिख देंगे, प्लस वाई किलो जूल। अब ये दोनों को जोड़ने से क्या आ जाता है, आता है क्या, C प्लस O2 CO2 और 2CO प्लस O2 2CO2, ठीक तो है। तो O2 से O2 कट गया, कार्बन प्लस 2CO2, एक CO2 इधर निकल गया, तो एक CO2 बचेगा इज इक्वल टू 2CO, दो गो CO बन गया, C प्लस CO2 इज इक्वल टू 2CO, बैलेंस भी है। तो इसके लिए अब माइनस एक्स, और ये क्या हुआ प्लस बाई, ठीक है, ये दोनों जोड़े तब। अब चूंकि एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं फॉर्मेशन, तो ये एक मोल के लिए ये दो है, तो आधा से गुना भी करना पड़ेगा, तो आधा से गुना करेंगे तो बाई कितना हो जाएगा, तो बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया, फिर से एक बार देखो। C प्लस O2 था CO2, डेल्टा H माइनस एक्स किलो जूल, माइनस एक्स लिख दिए थे। चूंकि क्वेश्चन में हम लोगों को पूछ रहा था फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, पूछ रहा था ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को बनाना है तो प्रोडक्ट में लिए, तो CO को प्रोडक्ट में लेने के लिए इसको उलट देना पड़ा, तो 2CO2 इज इक्वल टू 2CO प्लस O2, एनर्जी जो माइनस बाई किलो जूल था उसको प्लस कर दिए, दोनों को जोड़े तो CO बना, लेकिन 2 मोल बन गया, तो जोड़े तो माइनस एक्स प्लस वाई हुआ, और 2 मोल बना तो उसको 1 मोल बनाने के लिए आधा से गुना कर दिए। हाँ तो नहीं, इसमें आपको देखना भी वो नहीं है, इसमें जो डेटा देता उसी से निकालना है। सेकेंड रिएक्शन को,
हाफ से इंटू कर, मतलब इसको हाफ से इंटू कर देते। हाँ तो ये की बात था, उधर की नहीं तो बाद में की, मैं बदल गया। अच्छा, पूरा कचर फजर हो गया नहीं। हाँ, देखते हैं, देखते हैं, आंसर भी नहीं आ रहा है, बदल जाता है। दूसरा तरीका है, देखो दूसरा तरीका में जगह थोड़ा सा बन जाए ना, देख तो ले लिए हैं आप। अरे क्वेश्चन उतारा ना यार, पता नहीं चलता किसे। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ रहा था, तो हम लोग एक बात सीखे थे, एम रिएक्शन निकालना। क्या? तो एम रिएक्शन चूंकि यहाँ पे दिया नहीं है इस रिएक्शन का, तो हम लोग को एम रिएक्शन बनाना पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बनाने के लिए हमें चाहिए कार्बन प्लस हाफ O2, कार्बन प्लस हाफ O2। तो ये वाला इक्वेशन क्या इस दो इक्वेशन से आ रहा है, ये देखना होता है। तरीका तो यही है, ठीक है। तो C हमें चाहिए रिएक्टेंट में, तो पहला इक्वेशन हो गया C प्लस O2 दैट इज इक्वल टू CO2, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन में CO प्रोडक्ट में, तो उसको उलट तो देना ही है, तो CO इज इक्वल टू 2CO, 2CO प्लस O2, यहां पर क्या लिख दें 2CO2। हमें निकालना है C प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO, तो यहां 2CO है, इसको आधा से गुना कर दें, तो देखो आधा से गुना उसी पर कर रहे हैं, आधा गुना 2CO2, आधा गुना 2CO, आधा O2। इसका एनर्जी कितना दिया हुआ था -x, तो यहां पर तो -x हो गया, इसका प्लस y/2, आधा से गुना कर दिए। अब इसको जोड़ देते हैं, तो हाफ ये कट गया, एगो CO2 से एगो CO2 कट गया, ये आधा से आधा कट गया। अब देखो तो CO2 इधर है, हाफ O2 इधर है, तो हाफ O2 भी आ गया और ये CO भी आ गया। अब डेल्टा H बराबर इसका क्या लिख सकते हैं, -x प्लस y/2 बराबर 2 LCM -2x प्लस y। अरे राम, तो पिछला तो गलती हो गया था मेरा, इसीलिए हम डॉक्टर नहीं बन पाए होंगे। हाँ देखे, मिल गया ना कमजोरी, हम जो दिया था उसी में जोड़ दिए। तो अब आ गया -2x प्लस y/2, कौन सा ऑप्शन है, बी, है ना, बी ऑप्शन बना लीजिएगा। पहले जो सवाल रहता था ना, उसमें एम रिएक्शन लिख कर ही बनाना पड़ता था, लेकिन इधर जो रिएक्शन आ रहा है मतलब 2 4 5 से, उसमें एम रिएक्शन बहुत फॉर्म हमेशा नहीं करना पड़ता है, वो लिख ले रहता है ना, बाकी क्वेश्चन में लिखल था इसके लिए निकाल, लेकिन इसमें जो है आपको था वो बात, ये तो क्वेश्चन में तो बहुत पुराना है, तो हमारे ही जमाना का है। देखिए, चलिए अगला सवाल लिखिए। पहला उतार ले, एक दांत बच्चा उतार रहा है।
उतार ही लीजिएगा, बहुत कुछ लिखल है। बनेगा सब तो वैसे ही, कॉन्सेप्ट वही है, जितना इंथैल्पी है और रिएक्शन दे दे बनता वैसे ही है। जोड़ तोड़ के दिक्कत यहाँ पे प्लस माइनस में खास होता है। इतना रहता ना तो जगह थोड़ा हमको मिल जाता। अच्छा उतारो, फिर हम लोग कर लेंगे काम। लो, लो उतारो, छोटा करके बनाएंगे इसलिए उतारो। क्या हो गया जी? कि हम क्या बना दिया? क्या क्या कह रहा है? तो बहुत कुछ कह रहा है। लिख दिया था ना तुम लोग? द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल Ba2 प्लस गिवन Ba2 प्लस का हीट ऑफ फॉर्मेशन कह रहा है, Ba2 प्लस का है ना। Ba2 प्लस का हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, बाकी डेटा दिया हुआ है। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन SO4 माइनस का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन BaSO4 का दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन BaSO4 सॉलिड का फिर से दिया हुआ है, एक तो बार क्रिस्टलाइजेशन दिया हुआ है। कैसे बनेगा? नहीं, पढ़ लेंगे आज ही भी। मामला स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी Ba2 प्लस का निकालना है सबसे पहले। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन सल्फेट आयन का दिया हुआ है,
स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन BaSO4 का दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन BaSO4 का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा हम लोगों को, क्रिस्टलाइजेशन और फॉर्मेशन का क्या मतलब है, तभी ना बनेगा। क्रिस्टलाइजेशन और फॉर्मेशन का क्या मतलब है, तब बनेगा। क्रिस्टलाइजेशन क्या कहेंगे हम लोग, देखो Ba2+ और SO4 2-, ये दोनों जब जुड़ता होगा तब BaSO4 तो बनता है, सॉलिड लिखा होगा सॉलिड ही बनेगा। ये तो सिंपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, तो आप जब जानते हो, देखो यहां पर एक चीज लिखा हुआ होगा एक्वस, है ना, वो एक्वस में ही जो है क्रिस्टलाइजेशन की बातें होती है। जैसे सबसे पहले आप लोग ये समझ लो, कॉपर सल्फेट 5H2O का नाम सुना है तुम लोग, क्या बोलते हैं इसको, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है और इसी को हीट कर देते हैं, कॉपर सल्फेट सॉलिड बन जाता है, एनहाइड्रस हो जाता है, सूखा हुआ। तो ये क्रिस्टलाइजेशन हुआ कॉपर सल्फेट का और ये फॉर्मेशन हुआ कॉपर सल्फेट का। उसमें अलग से पानी लिखा हुआ नहीं है सवाल में, लेकिन साथ में क्रिस्टलाइजेशन का मतलब इतना ही है कि जब सबस्टांस बनेगा उसमें फिर रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जुड़ेगा, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बनाइए क्रिस्टलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ BaSO4 का क्रिस्टल बराबर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, BaSO4 का। क्या छूट गया, वाटर छूट गया। तो वाटर कहां पर है, तो देखना एक्वस एक्वस दो जगह होगा, एक इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एक्वस वाला Ba2+ का, Ba2+ का, अब प्लस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, SO4 2- का, इसमें से माइनस कर देना है, बन जाएगा। क्या क्या काम बताए, सबसे पहले फॉर्मेशन और क्रिस्टलाइजेशन में अंतर समझिए। ये बना क्या, क्रिस्टल, और ये बना तो फॉर्मेशन। तो एक्वस का कमी है, पानी का कमी है, तो हम लोग ये काम बेरियम सल्फेट के लिए किए, क्रिस्टलाइजेशन जैसे बेरियम सल्फेट जो बनेगा और जो उसके आयंस होंगे, यानी बेरियम एक्वस सल्फेट एक्वस दोनों को जोड़ के घटा देंगे। अब वैल्यू रख के काम करिए, देखिए क्या आता है। हो गया, अब ज्यादा काहे पढ़िएगा आप, नहीं दिमाग में है क्या, क्रिस्टल कहते किसको कहते हैं बाबा बताइए, बनाइए, अब क्या दिक्कत है। कितना आया, ये कितना आया जी आंसर, हाँ ठीक तो है। क्रिस्टल में से फॉर्मेशन में से एक्वस को घटा देना है बस, इंथैल्पी ऑफ BaSO4 कितना कितना दिया, वैल्यू तो सब भूला गया, -4 पॉइंट बराबर BaSO4 का -349 और माइनस
इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका, यही तो निकालना है। Ba2 प्लस सल्फेट आयन का -216, निकाल दो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Ba2 का -128.5 किलो जूल। कैलोरी दिया है, किलो कैलोरी। बनाओ अगला, का है समझता है। चलिए ये हो गया, उतार लिए। अरे यही ना मेन था, बाकी तो जोड़ घटाव है बचपा जैसा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग जुड़ा हुआ है इसमें। मैच लिस्ट बॉन्ड इंथैल्पी के लिए लिस्ट कर रहा है, क्या क्या दिया हुआ है। एक तो HCl है, एक N2 है, तो HCl बॉन्ड ऐसे बना लेंगे, N2 का बॉन्ड ऐसे बनेगा, H2 सिंगल बॉन्ड है, O2 डबल बॉन्ड है। सबसे ज्यादा होना चाहिए तो नाइट्रोजन का इधर सबसे ज्यादा वैल्यू देखिए 3, और उसके बाद होना चाहिए O2 का, तो O2 का वैल्यू इसमें ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन है। अब रहा H2 और HCl, हाइड्रोजन का साइज छोटा है और HCl का साइज बड़ा है, दोनों में सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन यदि साइज छोटा तो बॉन्ड लेंथ छोटा, तो बॉन्ड लेंथ छोटा तो सिंगल बॉन्ड का कंपैरिजन करते हैं हम लोग बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड छोटा तो एनर्जी ज्यादा, दो एटम के बीच बॉन्ड छोटा तो एनर्जी ज्यादा। तो हाइड्रोजन की एनर्जी 431 और 435 में कितना क्लोज मामला है, ठीक है। और HCl की एनर्जी 431 हो गया। अब जो आ जाए कर लिया। कौन सा आया, ए का डी का 2, तुम लोग भी था। ए का 4 नहीं आया, बी का 3, सी का 1, ठीक है ठीक है। कभी कभी बच्चा परीक्षा देने जाता है, बोलो ये सब तो नहीं याद करके आए थे, ये अगला चलाएंगे याद करके, कभी याद होगा। बॉन्ड एनर्जी पूछा था, वो हम लोग से पूछ देता आकर के, जब एग्जामिनेशन दे के आता है ना, तो सोचता है कि सर से पूछ के देखते हैं याद है कि नहीं उनका। सर ऑक्सीजन का बॉन्ड एनर्जी बताइए, तो खुश होने के लिए क्या कहेंगे हम लोग, बाबू याद तो है नहीं, सर मेडिकल में आया था। याद रहेगा कभी, बोले O2 का याद रखेंगे तो F2 का क्या रखेगा, Cl2 का क्या रखेगा, मतलब सभी का याद करना पड़ेगा, तो वैसा सवाल नहीं आता है। यही इसी बात के लिए आता है कि ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं। देखिए 42 नंबर बाबू नीचे ऊपर है, इसको क्या करें अब लिखो जल्दी से तुम। बहुत मेहनत करवाते हो जी, देखो एकदम पूरा एकदम स्टाइल में है, लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, वो रिपीट भी किया होगा, नीचे लाइन लिख लिया था, लिखा था, लिखो ना, तो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मेहनत करो देखने में, ये लिखो। अच्छा क्वेश्चन है, वो IIT में भी आया है,
HBr आता नहीं तो HCl आता है, वो आता है। लिखा है, ऊपर करें। इधर बॉन्ड एनर्जी से सवाल स्टार्ट हुआ होगा, इंथाल्पी ही निकालना है बॉन्ड एनर्जी पे। डी। समस्या है कि ना डी है ना ए है, ये भी समस्या है, ना डी है ना ए है। अब क्या है, क्यों है? हाँ? दिल्ली, दिल्ली बता रहा है, डी मतलब दिल्ली, दिल्ली नहीं है। हाँ बी है, बॉम्बे। मतलब ऐसे से कैसे है, मतलब तीन आंसर तो आ गया। अच्छा, सी ये रहता है मतलब गड़बड़, सी नहीं गेस किया। ज्यादा है, देखो देखो उतार लिया है सवाल तो हम बता रहे हैं। द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 109 किलो जूल पर मोल लिखा है, H2 है, Br2 है, 2HBr है। ऊपर नीचे करने से अच्छा खासा झमेला है। H2 है, Br2 है, HBr है, तुम लोग बताएगा, हम प्रोसीड करते हैं। H2 है, H2 है प्लस Br2 है और HBr है, HBr है। एक मोल का निकालना रहता, आधा आधा काइन कर ले, है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह निकालना रहता है तो आधे मोल का रहता है, मतलब एक ही मोल का रहता है। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिया था ना शायद 109, तो इसका इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बॉन्ड एनर्जी से, चूंकि आगे बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आधा गुना प्लस आधा गुना बॉन्ड एनर्जी Br2 माइनस बॉन्ड एनर्जी कितना HBr, यही होगा, क्या ही दिक्कत है इसमें। तो कितना है इधर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, -109 है, बराबर आधा गुना हाइड्रोजन का, आधा गुना 192 माइनस बॉन्ड एनर्जी HBr का पूछता है,
यही कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वही तो है। कितना आ रहा है? इसको लिख लेना सब। कितना आ रहा है आंसर बताओ। आ रहा है 368। कितना आ रहा है? 259। देखो गुना भाग में ऐसे दो को कैसे आता है सबको जी। इसका आंसर का क्या? आंसर तो गलती हो रह सकता है, जो आता है वो बताओ। क्या आंसर? 368 है। -109 बराबर 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 5, 2 7 14, 5 प्लस 2 9 18, 1 2 माइनस बॉन्ड एनर्जी HBr। तो -109, 109 और ये आपका -109 प्लस बराबर 9 7 16, 9 नहीं 7 6 13, 3 बच गया 1, 9 1 10 और 1 11 बच गया 1, 2 1 3 माइनस बॉन्ड एनर्जी HBr -109 -313 बराबर माइनस बॉन्ड एनर्जी HBr। और 0.5 कहाँ गया? 0.5 तो जोड़ दो, 9 3 12, 2 बच गया 1, 1 1 2 और 3 1 4 माइनस में। क्या यही आ रहा है ना? 313 में 109, 13 9 22 बराबर माइनस बॉन्ड एनर्जी HBr। ये एक कट गया है ना। तो हम कैसे जोड़ घटाव किए? ऐसे कैसे आ रहा है? तो बाकी सबको कुछ ही करके आ रहा था। 422 ऑप्शन में नहीं है तो कैसे लाए? रुकिए ना जी, बहुत काम करना रहता है, मतलब सीखना रहता है। बीस भी गलत हो, ऑप्शन ही नहीं था। ये कर लिए आप, फिर बनाएंगे। ये कर लिए आप। चलिए हटा रहे हैं। अब देखिए हम लोग ये करते हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं था? माइनस प्लस कुछ ये सब गड़बड़ तो नहीं था सवाल में? -109 था ना। हाँ, देखिए क्या करते हैं अब। H2 प्लस Br2 इज इक्वल टू 2HBr। ठीक है। बॉन्ड एनर्जी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से निकलता है। बॉन्ड एनर्जी H2 का, इधर देखेगा सब, वैसे नहीं गलती हो गया तो बना रहे हैं, कुछ बनाओ नहीं रहे, सीखिए। बॉन्ड एनर्जी किसका? Br2 का, माइनस ये पूरा रिएक्टेंट हो गया, -2 गुना बॉन्ड एनर्जी किसका? HBr का। ये कितना दिया था?
H2 का कितना है प्लस, Br2 का कितना है माइनस, बॉन्ड एनर्जी HBr का, बॉन्ड एनर्जी HBr का चेंज का लिख दिया गुना 2। जरा निकालिए, आप लोग तो ये भी निकाल के चुप रहते हैं। 5 2 7, 9 3 12, 9 3 12, 2 बच गया 1, 4 1 5 1 6, माइनस बॉन्ड एनर्जी HBr का गुना 2, माइनस 109 प्लस 627, नहीं माइनस 627, माइनस 627 बराबर माइनस बॉन्ड एनर्जी HBr गुना 2, है ना, माइनस ही लिखा हुआ। 9 7 16, 6 बच गया 1, 2 1 3, 6 1 7, माइनस 736 बराबर माइनस बॉन्ड एनर्जी HBr गुना 2। यार बजा तो कह रहा था जी बहुत ज्यादा आ गया 736, देखो 736 भी ला दिए, है ना। अब देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr बराबर 736 बटा 2, देखो कितना आ रहा है, 3 दूनी 6, 1 2 3 6 12, 1 6 3 8 16, और यही आंसर है ना, 368, आंसर यही है। कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ गलती हुआ पिछली बार, क्यों नहीं वैसे करना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है ना। लिखे थे आप, उसको गोल घेरिए, ऐसे ऐसे गोल घेरिए, उसको गलत नहीं करिएगा, गोल घेरिएगा, अब उसके बाद ऐसे काटिएगा। वो एक सरहा गलती होता है वो सवाल, और वो आता भी है, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी से कैलकुलेशन है, एक बार काटना है रे, गलत मतलब कॉन्सेप्ट लेना है उससे। सुनिएगा कॉन्सेप्ट क्या है, सुनिए ना पहले। बॉन्ड एनर्जी की बात है, किसकी बात है, बॉन्ड एनर्जी का। हम लोग हाफ एच टू कर लिए थे, आधा बॉन्ड कर दिए थे। बॉन्ड एनर्जी पर मोल में डिफाइन है ना। तो बॉन्ड एनर्जी में आधा वगैरह का इस्तेमाल करने से हम लोग को बचना है, बस ये बात है। यहां देखो पूरा पूरा लिए थे, H2 एक बॉन्ड की एनर्जी, Br में एक ही बॉन्ड है तो एक बॉन्ड की एनर्जी, और इसमें दो बॉन्ड था तो दो बॉन्ड की एनर्जी, इसीलिए वो गलती है, और आंसर 368 है। एक्चुअली में वो नहीं बताते तो गलतियां आपकी कैसे कम थी, वही एक गलत मेथड था, बाकी जो लेके आ रहे थे आप झूठे झूठे कर रहे थे। कॉन्सेप्ट क्या है, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तीन बजे से बस, सोमवार बुध बृहस्पति को भी 3 बजे से, एक बैच अभी, एक बैच फिर बाद में 12th में। TTS में हुँ? 3 से 5 नहीं, 3 से 4 15 है, 4 10, एक ही घंटा का बैच होगा, 3 बजे स्टार्ट हो जाए। स्कूल से आने में लेट होता है बच्चों को, तुमको भी लेट होता होगा, तो कैसे करें 2:30 बजे से, इसीलिए 3 बजे से। 4:30, 4:10 बढ़ा लीजिए, है ना। वो नहीं, एक्चुअली में वो TTS, ताकि तुम लोग का रेगुलर हो, तो एक दिन TTS में, एक दिन मंडे में आ जाओ।
है ना। दूसरा फिर बाद में स्टार्ट फरवरी। रुक ना भाई, क्लास है 1 बजे से। अभी खा जाएगा वो, खा के जाएगा ना। बेचारा देखिए, तो बनल होगा कि जाके बनाएगा, रहता है तो बहुत भाग्यवान हो यार, है ना। हम रोज बनाते थे तुम लोग, कभी कभी रात में तो बना के सूत जाते थे, काहे कि थक जाते था तो सूत जाते थे बिल्कुल। उसके उम्र में जनरली दिन में ना बनाने का झमेला छोड़ के दही भात खाना चाहिए, पूरा दही भात और चोखा सब शुद्ध है उसमें, कोई अल्टरेशन नहीं। अरे भाई बड़का सवाल है, इसको देखे कि उसको भूख लग गया है। हाँ वो जो रेशियो उसियो देख रहा है ना, इसलिए भूख ज्यादा लगल है, ऐसे बहुत ठटता है वो। बस एक तो ये बना के छोड़ देते हैं 42-43 नंबर, एक तो एक ही तो बॉन्ड, नहीं तो कहेगा ना सब कि भाई 10 मतलब उस मतलब में था सर छोड़ दिए। उसके बाद आप लोग कोशिश में लगे रहिए, इंथाल्पी वाला ये जितना है ना ये सब बनेगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन यही तो चल रहा है। इसके बाद आप लोग, हाँ इंट्रोपी, वो थोड़ा आसान भी पड़ेगा उधर, इसी में बहुत झमेला रहता है ये बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने में, इसमें बहुत ज़्यादा झमेला है, रिएक्शन वेक्शन जोड़ना है। इसी इसी वजह से ना आज टेस्ट नहीं लेकर के पहले बताए, नहीं तो हम इंथैल्पी का टेस्ट ले लेते और आप लोग डिप्रेस्ड हो जाते, है ना, डिप्रेशन हो जाता कि तो बन ही नहीं रहा है कुछ वो, अब बनेगा। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी x2/2xy, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ xy 200 किलो जूल, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी x2, ठीक ही है। देखो इसको लिख भी लेना आप लोग, अरे जानते हो ये सब देखो 2018 में आया है, और जेई के क्वेश्चन बैंक में देखो तो 2022, 23, 24 में, हाँ जेई मेडिकल में आया है, अभी आ रहा है जेई में, ये हाल फिलहाल में 1 आध साल पहले क्वेश्चन बैंक में है ये वाला सवाल। HBr वाला सवाल वो भी आया है, HBr वाला तो जानबूझ के गलती कराने आता है, वो HBr भी आया है, HCl बना करके भी आया है, ठीक है। और वो जब आता है तो वो डरा कर करके 1 मोल जो पहले हम बनाए एग्जैक्टली वही पे चला जाता है बचपन, और वो गलती हो जाता है। देखो x2 + y2 क्या बन जाएगा भाई, xy। अब ये गलती थोड़े होगा, आर इन द रेशियो ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछ रहे, बोला इसका यदि 1 है तो इसका 0.5 है और उसका 1 है, तो डेल्टा एच फॉर फॉर्मेशन ऑफ XY -200 है, तो डेल्टा एच फॉर्मेशन XY का बराबर क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका, x2 का, प्लस बॉन्ड एनर्जी, अरे बोलो ना बाई टी को, इसको XY छोड़ देंगे 2 कर दें कि आधा आधा इधर गुना कर दें। यही कमा नहीं कीजिएगा, 2 ही कर दीजिएगा, ठीक है। जस्ट देखिए उसके बाद ये प्लस ये हो गया आपका, माइनस कर देंगे बॉन्ड एनर्जी XY का मल्टीप्लाइड बाई 2। अब देखो ये जो रेशियो है ना इसका यूज कर लेते हैं, इसका मान लेते हैं कि भाई x है तो ये 0.5 है, इसका एनर्जी हो गया x/2, और ये 1 है तो ये भी 1 है, यानी इसका भी x है।
ये हो गया आपके बॉन्ड एनर्जी बराबर x2 का x बाई 2 का x बाई 2 और x बाई का x। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है कितना -200। x2 का x बाई 2 का -2x। तो -200 पूछ क्या रहा है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी x2 का, तो x ही निकाल देना है। 2 LCM 2x प्लस x माइनस 4x। तो -400 बराबर 3x माइनस 4x। क्या -400 लगेगा ना, तो 3x माइनस 4x। तो -400 बराबर -x। तो x से x कट गया, तो x बराबर 400। द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 पूछ रहा है, तो x2 का तो x ही है, दैट इज 400। क्या है ना। चलिए काम तो हो गया। बाई 2 का पूछता तब कितना हो जाता है ना, 400 200 और उसका फिर पूछता तब 400। क्या और आगे यदि आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन तो भेज ही दिए, बनाइएगा। हाँ तो क्या कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है? शाम वाले बैच में एक्चुअली हम अभी बोले नहीं, कल बोलेंगे ऑर्गेनिक के लिए।